एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव सभी वेदों का ज्ञाता था। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली स्वभाव से बहुत ही क्रूर और झगड़ालू थी। अरे ओ सुमित्रा, अपने बालक को समझा ले कि वो मेरे आंगन में खेलने ना आया करे। अगर वो नहीं माना तो मैं उसकी बहुत मार लगाऊंगी। अरे धुंधली, क्या हुआ बालक तेरे आंगन में खेलने आ गया? तो बालक ही तो है, खेलता खेलता आ गया होगा। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने बालक को समझा ले, वरना अगली बार उसकी बहुत मार लगाऊंगी। आत्मदेव के घर में सभी प्रकार का सुख था। धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। अरे देखो देखो, आत्मदेव आ रहा है। अरे राम राम राम, ये सुबह सुबह किस निसंतान का मुंह देख लिया। अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। संतान ना होने की वजह से मुझे सब लोग ताना देते हैं। अब मुझसे ये ताने सही नहीं जाते। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं अब अपने प्राण दे दूंगा। आत्मदेव बड़े दुखी मन से अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में चले गए। वन में आत्मदेव जी को एक महात्मा मिले। आत्मदेव ने जब उस तपस्वी महात्मा को देखा तो वो उनके पास गए और उसके पास जाकर रोने लगे। अरे बालक, तुम रो क्यों रहे हो? किस बात का दुख है तुम्हें? बताओ। हे महात्मा, मेरे पास अन्न धन की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। इसी कारण से मैं दुखी हूँ। संतान ना होने की वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को मैं पालता हूँ वो गाय बच्चे भी नहीं देती है। जिस पेड़ को मैं लगाता हूँ वह पेड़ फलता फूलता ही नहीं। संतान के बिना ये जीवन मुझे निष्फल लगता है। इसलिए मैं मरने की इच्छा से यहाँ वन में आत्महत्या करने आया हूँ। महात्मा ने आत्मदेव की बातों को सुना और ध्यान लगाकर उसके भाग्य को देखा। आत्मदेव के भाग्य को देखने के बाद महात्मा बोले, बालक, मैं तुम्हारे भाग्य को देखा है। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तुम इस संसार की मोह माया को त्याग दो और अपने मन को भगवान में लगाओ। हे महात्मा, फिर तो हमें अपने प्राण त्यागने दीजिए, या फिर किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। जब वह महात्मा देखते हैं कि किसी प्रकार से समझाने पर प्राण त्यागने को तैयार है, तो वह अपने झोले से एक फल निकाल कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ये फल ले लो और इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से उसे एक पुत्र होगा और तुम्हारी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान सात्विक नियमों का पालन करना होगा। महात्मा आत्मदेव को वो फल दे देते हैं। इधर आत्मदेव को धुंधली घर में ना पाकर रोने लगती है। उसी समय धुंधली की बहन उसके घर आ जाती है। धुंधली को रोता देख उसकी बहन रोने का कारण पूछने लगती है। अरे बहन धुंधली, क्यों रो रही है? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, मेरे पति अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए दुखी होकर। बहन, तुम्हारी गृहस्थी में क्या समस्या चल रही है? बहन, बहुत समय हो गया लेकिन मुझे अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है। शायद इसी बात से वो दुखी होकर कहीं चले गए हैं। अरे बहन, तू चिंता ना कर, वो यहीं कहीं होंगे, वो आ जाएंगे। बहन धुंधली, मेरी बात सुन। मैं गर्भवती हूँ और ये बालक होने के बाद मैं तुम्हें दे दूँगी। तब तक तुम पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक करो। मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगी और सबसे ये कह दूँगी कि मेरा बच्चा नहीं रहा। तुम्हें तो मेरी स्थिति पता ही है। मैं तुम्हें बालक दे दूँगी और तुम मुझे धन दे देना। धुंधली को अपने बहन की प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली। आत्मदेव महात्मा के दिए हुए फल लेकर घर आ गया। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपने पति की बात सुनकर धुंधली भागकर आती है
स्वामी, कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए? अरे भाग्यवान, वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो। अरे, ये क्या ले आए हो? आप इस साधारण से फल के लिए घर से इतने समय के लिए गायब रहे? अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण फल नहीं, ये एक चमत्कारी फल है। ये फल मुझे एक महात्मा ने दिए हैं, जिसे खाकर तुम गर्भवती हो जाओगी। ये लो, और इस फल को तुम जल्दी से खा लो। आत्मदेव उस फल को अपनी पत्नी धुंधली को देकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसे किस महात्मा ने ये फल दे दिया है। अब मैं इस फल को खाऊं या नहीं? अगर मैं इस फल को खाकर मर गई तो? नहीं नहीं, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये फल मैं गैया को खिला दूंगी और इनसे मैं कह दूंगी कि मैंने फल को खा लिया है। और धुंधली इस तरह फल को नहीं खाती है और उस फल को गैया को खिला देती है। महात्मा के दिए हुए उस फल को गैया खा लेती है। कुछ समय बाद उस फल के प्रभाव से आत्मदेव की गाय गर्भवती हो जाती है। इधर धुंधली अपनी बहन की योजना के अनुसार पेट पर कपड़ा बांध लेती है और गर्भवती होने का नाटक करती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धुंधली की बहन एक बालक को जन्म देती है और सबसे छुपकर धुंधली की बहन धुंधली को अपने बालक को देने के लिए जाने लगती है। धुंधली, मैं अपना वचन निभाया। मैं अपना बालक तुम्हें सौंप रही हूँ। अब से ये बालक तुम्हारा कहलाएगा। ये मेरा बालक है? कितना सुंदर बालक है। बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। देख धुंधली, मैंने अपना वादा निभाया और अपना बालक तुझे दे दिया। तू भी अपना वादा निभाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। अब तू जा, तुझे यहाँ कोई देख ना ले। पुत्र के जन्म सुनकर आत्मदेव बहुत खुश होता है। हम पे नारायण की कृपा हुई है। उनकी कृपा के कारण ही हमारे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो मैं इसी कारण अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। अरे, आप कैसे मेरे पुत्र का नाम नारायण रख सकते हो? इसको जन्म मैंने दिया है और इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, तो मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद आत्मदेव की गाय ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा ही था, लेकिन बस उसके कान गाय के समान था। जब आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली ने उस गौपुत्र को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। पर आत्मदेव उस बालक को देखकर बहुत खुश होता है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। अरे भाग्यवान, देखो यह बालक कितना विचित्र है। ये हमारी गैया का पुत्र है। प्रभु, ये कैसी लीला है तुम्हारी। पहले तो मैं एक पुत्र के लिए तरसता था, अब तो मेरे पास 2-2 पुत्र हो गए हैं। इस बालक के कान गौ के समान है और शरीर मनुष्य की तरह है, तो इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूँ। इसको भी मैं अपने पुत्र के समान ही पालूंगा। समय व्यतीत होता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। धुंधकारी बच्चा से ही जिद्दी और शैतानी स्वभाव का था। वहीं दूसरी तरफ गोकर्ण शांत और भगवत प्रेमी था। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो वो नशेड़ी, क्रोधी और दुष्ट निकला। धुंधकारी अपना सारा समय वेश्याओं के साथ व्यतीत करता था। अपने पिता के सारे संपत्ति उन वेश्याओं पर खर्च करता था। वहीं उसके विपरीत गोकर्ण जी विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकले। धुंधकारी उन वेश्याओं को धन देने के लिए अपने पिता से धन मांगता है और पिता से धन ना मिलने पर अपने पिता का बहुत अपमान करता। वह अपने अपमान से बहुत दुखी होते। तभी गोकर्ण जी वहाँ आकर अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछने लगते। क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? मेरी पत्नी का बांझ रहना ही सही था। धुंधकारी जैसा पुत्र पाकर मेरा जीवन नर्क हो गया है। धुंधकारी हमारे साथ मार पिटाई और हमारा अपमान करता है। पिताजी,
आप कब तक इस संसार के सुख दुख में फंसे रहोगे? आप संसार के सभी मोह माया को छोड़कर वन चले जाइए और वहाँ भजन कीजिए, भगवत भजन कीजिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौपुत्र गोकर्ण की बात मान आत्मदेव वन को चले गए। आत्मदेव के वन जाने के बाद धुंधकारी अपनी माँ से धन मांगता है। अरे दुष्ट, तुझसे दुखी होकर मेरे पति वन को चले गए हैं। इतनी सारी संपत्ति उन वेश्याओं पर उड़ा दी है। अब मैं तुम्हें और धन नहीं दूंगी उन वेश्याओं पर उड़ाने के लिए। धन न देने के कारण धुंधकारी धुंधली को बहुत मारता पीटता है। पुत्र के द्वारा मारपीट और उसके सताने के कारण धुंधली कुएं के पास जाती है और देखते ही देखते कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदकर धुंधली अपने प्राण त्याग देती है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी सारी संपत्ति उन वेश्याओं को दे देता है। सारा धन मिलने के बाद कहीं धुंधकारी अपना धन वापस ना मांग ले, इस डर से वेश्या धुंधकारी की हत्या कर देती है। कुछ समय बाद गोकर्ण अपने गांव में कथा कहने आते हैं। गोकर्ण अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। भैया गोकर्ण, भैया गोकर्ण, भैया गोकर्ण, भैया गोकर्ण। कौन है? कौन है यहाँ? कौन आवाजें लगा रहा है? सामने आओ। भैया मैं हूँ धुंधकारी। मेरी कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी तरह प्रेत योनि में दुर्दशा भोग रहा हूँ। प्रेत योनि में बहुत पीड़ा है। भूख लगती है, मैं खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है, मैं पानी पी नहीं सकता हूँ। भैया कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला दो। धुंधकारी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हो पाए? अब तो मुझे तुम्हारी मुक्ति का एक ही मार्ग नजर आता है, मुक्ति प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा करने का। धुंधकारी, भागवत कथा सुनने से ही तुम्हें इस घोर प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। धुंधकारी, सभी गांववासी यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तुम भी कथा सुनने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लो। परंतु भैया मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूं? कृपया मुझे स्थान प्रदान करें। तुम ये 7 गांठ वाले बांस के अंदर वायु बनकर स्थान ग्रहण करो। धुंधकारी अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और भागवत कथा सुनने लगता है और गोकर्ण जी भागवत कथा सुनाने लगते हैं। भागवत कथा सुनने के लिए सभी गांववासी कथा में आ गए। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तब एक विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फट गई। कथा के प्रभाव से धुंधकारी पवित्र हो गया और उसने एक दिव्य रूप धारण कर लिया और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चला गया। तो सब मिलकर बोलो भागवत भगवान की जय।